गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 में जो हम पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 3 है। ओके, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। उसमें हम पढ़ाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं उसमें बताए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरे को साइक्लिक कंपाउंड। सब डिटेल में बता दिए, देखिएगा। फिर बताया साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह का होता है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, फिर बताया होमोसाइक्लिक 2 तरह का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। सबको हम डिटेल से बता दिए हैं। उसको कैसे पहचानिएगा, उसका क्या डिफिनेशन है, उसकी क्या पहचान है, उसका क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, सबको हम एक एक करके डिटेल से बता दिए हैं। आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, यह क्लास 11 के लिए है। उसके पहले हम 11th क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 11-12 लेक्चर किए हैं, उसको देखिएगा। उसके पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए, उस सब वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो यूट्यूब पर लोड है, संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर ये चैनल का नाम है। इसी चैनल के नाम पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, अब आगे पढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिए आप। ओके, उसको देखना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण निर्भर करता है, जिस पर किसी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्भर करता है, प्रॉपर्टी निर्भर करता है, उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और उसी का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहोगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में कहते हैं क्रियाशील मूलक। हिंदी लिखते नहीं बल्कि बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसको हिंदी में कहते हैं क्रियाशील मूलक। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले आप समझिए कि फंक्शनल ग्रुप कहेंगे किसको ना, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे किसको, इसको समझना जरूरी है। ओके, कैसे आप समझिएगा कि किसको हम फंक्शनल ग्रुप कहें। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है समझिएगा। जिस प्रकार से ट्रेन में आप तो सफ़र किए ही होंगे, है ना। पैसेंजर ट्रेन में बताओ कितना डब्बा होता है, कितना कंपार्टमेंट होता है? 25, 26, 30 कंपार्टमेंट होता है, 25, 30 डब्बा होता है। और उसमें बताओ तो इंजन कितना होता है? इंजन एक होता है। तो जिधर इंजन जाता है बोगी उसी के पीछे पीछे जाता है कि नहीं जाता है? तो उसी इंजन का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में कहते हैं क्रियाशील मूलक। आप समझ में आया फंक्शनल ग्रुप क्या है? आप भागलपुर स्टेशन में विक्रमशिला ट्रेन देखे होंगे। विक्रमशिला ट्रेन में जो इंजन लगा रहता है, किधर लगा रहता है? जो दिल्ली जाती है ट्रेन, तो देखिएगा कि जो इंजन किधर लगा रहता है? पश्चिम, वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहता है। इसका मतलब ट्रेन जो है भागलपुर से कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है विक्रमशिला ट्रेन। और उसी इंजन को खोल के हम कर देंगे ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब डायरेक्शन में, तो क्या ट्रेन दिल्ली जाएगी? नहीं जाएगी, इधर कलकत्ता चल जाएगी। तो कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप यदि बदल देंगे, यदि वही 25 डिब्बा है, वही 25 बोगी है, जिसको बोगी कहते हैं ट्रेन में, या अंग्रेजी में कंपार्टमेंट कहते हैं, उस बोगी में यदि इंजन को, उस ट्रेन में यदि इंजन को
विक्रमशिला ट्रेन है, उसमें यदि हम इंजन को वेस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे, पश्चिम डायरेक्शन में लगा देंगे तो ट्रेन चली जाएगी दिल्ली। और उसी ट्रेन में जो इंजन है उसको खोल के हम इस डायरेक्शन में कर देंगे, पूरब दिशा में चल कर देंगे तो किधर पहुंच जाएंगे बताओ? कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, एक में प्रोडक्ट दिल्ली हो गया, एक में प्रोडक्ट कलकत्ता हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस इंजन को ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और यदि इंजन अलग अलग होगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर हुआ? यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं, रट लिए बस हो गया। अब देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। CH3 CH2 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 OH CH2 OH। देखिए CH3 CH2 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 NH2। देखिए इसमें भी 4 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है बताओ? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें भी देखो कितना कार्बन है? 4 कार्बन। इसमें भी हाइड्रोजन जो है 4 कार्बन में क्या हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 कार्बन में 9 हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये इतना पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन है। लेकिन ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग। इस OH का क्या नाम है बताओ बच्चों? पढ़ा होगा 9 10th में। इसको कहते हैं अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। और इसको क्या कहते हैं? एमीन। NH2 का नाम क्या है? एमीन। ये NH2 का नाम क्या है? एमीन। इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? फंक्शनल ग्रुप। यानी OH को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। OH जो है इसी OH का नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ओके। अब फंक्शनल ग्रुप कहोगे कि सर इसका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों पड़ा? इसका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों पड़ा है ना? इस दोनों का ही नाम हम लोग क्या देते हैं? फंक्शनल। G मीन्स ग्रुप। इसको देखो शॉर्ट में लिखते हैं, F मीन्स फंक्शनल, G मीन्स ग्रुप। क्लियर? तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 है ना। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। NH2 को क्या बोलते हैं बताओ? एमीन। है ना। इस दोनों पार्ट को जो ग्रीन से जो घेर दिए हैं इसको बंद कर दो तो देखो तो दोनों पार्ट सेम है कि नहीं? उसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। यही हुआ ट्रेन का बोगी। ये ट्रेन का क्या है? बोगी है। इस ट्रेन में जो है 4 डब्बा है, 4 बोगी है और 1 इंजन है। इस ट्रेन में भी 4 बोगी है और 1 इंजन है। तो इसी इंजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। बोलिए समझे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिएक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्रियाशील पार्ट होता है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, जिस पर किसी कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो उसी एक्टिव साइट को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नाम अलग अलग है ना। जिस प्रकार से ट्रेन का नाम अलग अलग है ना, विक्रमशिला है ट्रेन, बनांचल ट्रेन है ना, गया हावड़ा ट्रेन है, तो हर ट्रेन का नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इंजन है, उस इंजन का जो नाम है वो अलग अलग है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग। अब देखिए इस कंपाउंड का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन जो है इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ पर। इन द सेम वे इस कंपाउंड का भी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसी रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन यहाँ 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 नहीं होगा, जबकि कहाँ पर होगा? यहाँ। तो कहने का मतलब तुमसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो कहेंगे ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह स्थान जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम देखो शॉर्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह स्थान, वह प्लेस
जहाँ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ओके, अब देखो हम इसको रिएक्शन से क्लियर करते हैं, तब आप यहाँ से समझिएगा। केमिस्ट्री समझने का मतलब क्या होता है, जब तक रिएक्शन नहीं देंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप उसको देखिएगा। खास करके जो क्लास 11 के बच्चे हैं, कोरोना काल में वो पढ़ भी नहीं सके, इसलिए हम थोड़ा सा बहुत बेसिक लेवल से बता रहे हैं कि ताकि जो बच्चे 10th नहीं कर पाए वो तो इसी तरह से जस्ट पास कर गए, मान लो पढ़ने को उनको मौका मिला नहीं उनको 9th पढ़ने का मौका मिला, नहीं 10th पढ़ने का मौका मिला। 1.5 साल से तो लगभग पढ़ाई ठप ही है। जिनके गार्जियन कुछ पढ़े लिखे हैं या जिनको पढ़ने का कुछ उस तरह का माहौल मिल गया वो तो पढ़ लिए, बाकी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बेस से स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। फंक्शनल, अब देखिए दिस इज नॉन एज इथाइल अल्कोहल, है ना। इसका रिएक्शन हम कराए PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, इसके साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। अब देखिएगा कि ये जो है PCl3, यह जो है PCl3, यह क्या करेगा, यह इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन में जो भाग लेता है कि यह यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, अटैक सिर्फ यहाँ पर होता है, अटैक सिर्फ यहाँ पर होता है ना। तब क्या होगा, ये देखिए ये रिएक्शन में यहाँ से जो ये OH बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा, और PCl3 में जो है फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन आके यहाँ पर जुट जाएगा। इसका एक क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पर आके जुट जाएगा। तो क्या बनाया, CH3CH2Cl प्लस H3PO3, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या नाम है, फास्फोरस एसिड। तो आप यहाँ पर देखिए तो इसमें CH3CH2OH है, तो ये PCl3 जो है यहाँ भी तो अटैक कर सकता था, यहाँ भी तो अटैक कर सकता था, लेकिन इस दोनों पर अटैक नहीं करके सिर्फ यहाँ अटैक किया। तो क्या किया, केमिकल रिएक्शन में जानते हो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में जब टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड, PCl3 है ना, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, तो इसका Cl जो है वो यहाँ पर कार्बन पर आके जुट गया, यानी OH हटा और क्लोरीन आके इस कार्बन पर जुट गया। तो क्या हो गया, CH3CH2Cl, और इधर से क्या बन गया बाय प्रोडक्ट के रूप में H3PO3। अब देखो बैलेंस करना है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 दे दीजिए। ओके, अब एल्काइल ग्रुप 3 हो गया तो यहाँ 3 दे दीजिए, है ना। अब क्लोरीन देखो 3 हो गया तो यहाँ भी क्लोरीन 3 है, फास्फोरस क्या है, 1 फास्फोरस। क्लियर। अब देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, इस कार्बन चेन के लेंथ को बढ़ा, है ना। देखिए नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, देखिए इसका भी रिएक्शन हम कराते हैं वही PCl3 के साथ। इस केस में भी देखिएगा कि PCl3 कहाँ अटैक करेगा, OH पर ही अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, OH पर ही अटैक करेगा, और यहाँ भी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा। तो क्या बना, CH3CH2CH2Cl प्लस H3PO3, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड। क्या पढ़ते हैं, फास्फोरस एसिड। तो आप यहाँ पर भी देखिएगा कि ये PCl3 जो अटैक किया, ये अटैक यहाँ भी तो कर सकता था, अटैक यहाँ भी कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ नहीं अटैक कहाँ किया है। इसीलिए क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित
या ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह प्लेस, वह स्थान जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, उसी साइट को, उसी स्थान को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या है? OH। यही OH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए अटैक यहीं पर होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कुछ है, 8, 10, 15 को फंक्शनल ग्रुप है। सब फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम जानना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं बता देंगे तब तक आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपसे पूछेगा फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। मान लो ये इसमें 2 कार्बन लिए, इसमें 3 कार्बन लिए, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन बढ़ा के 8 कार्बन लेंगे। 8 कार्बन लेंगे तो भी रिएक्शन कहाँ पर होगा? तो भी रिएक्शन कहाँ होगा? एक OH पर ही होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। यहाँ भी बैलेंस करने के लिए आप 3 ले सकते हैं, 3, है ना। तो आप बार बार देख रहे हैं, फिर देखो समझाते हैं। एक और बढ़ा दिए, कार्बन की संख्या हम क्या किए? और बढ़ा दिए, 3 की जगह देखो 4। अगेन इसका रिएक्शन कराए PCl3 के साथ। PCl3 क्या हुआ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 क्या हुआ बताओ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगेन यहाँ पे क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये PCl3 यहाँ पर अटैक करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ आके जुट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। वह हमेशा यह रिएक्शन जो है, हमेशा PCl3 अटैक कहाँ पर किया? हमेशा PCl3 अटैक कहाँ पर किया? OH पर किया। इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें 2 कार्बन है, कि इसमें 3 कार्बन है, कि इसमें 4 कार्बन है, कि इसमें 40 कार्बन है। अटैक हमेशा कहाँ होगा? OH पर। जबकि इसमें कार्बन एटम 4 है, चारों जगह अटैक तो हो सकता था, यहाँ 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 अटैक हो सकता था, लेकिन अटैक यहाँ नहीं हुआ। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह साइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह साइट जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है उसी साइट को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप एल्डिहाइड का नाम सुना होगा, CHO। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। सबको लिखेंगे। कार्बोकीटोन का क्या होता है? देखो CO। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? O। यह सब फंक्शनल ग्रुप का नाम है। जिस तरह से ट्रेन का नाम है ना, विक्रमशिला ट्रेन, उसमें जो इंजन है तो उसको कहेंगे विक्रमशिला का इंजन। बनांचल ट्रेन जो रांची जाती है उसमें क्या कहेंगे? यह बनांचल ट्रेन का इंजन है। गया हावड़ा जो ट्रेन है उसको क्या कहेंगे? गया हावड़ा ट्रेन का इंजन है। यानी हर एक इंजन का अलग अलग नाम है ना। उसी तरह से जो है फंक्शनल ग्रुप का क्या है? अलग अलग नाम है। या CHO, इसको एल्डिहाइड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड। सबको हम लिखेंगे एल्डिहाइड, सबको एक एक करके जानो। एल्डिहाइड। तो सर ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। हिंदी में भी एल्डिहाइड कहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी नहीं होता है बच्चों। एल्डिहाइड को हिंदी में एल्डिहाइड कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे देखो हम लिखते हैं राम, RAM राम, कोई लिखता है राम आकर राम। ये हिंदी अंग्रेजी नहीं हुआ, यह हिंदी ही हुआ। राम को हिंदी में राम ही कहेंगे, लेकिन कॉलेज में रामाकर राम नहीं लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है RAM राम। इसको हिंदी ही कहेंगे। तब कहोगे सर अंग्रेजी हिंदी तब क्या होता है? तो देखो यहाँ एटम, एटम की हिंदी क्या हुआ बताओ? परमाणु। एटम की हिंदी एटम तो नहीं हुआ, यहाँ एटम हुआ इंग्लिश, अब परमाणु क्या हुआ बताओ? हिंदी। तो ये इंग्लिश ये हिंदी हुआ, लेकिन यहाँ हिंदी इंग्लिश नहीं हुआ, तो ये हिंदी ही है। इसलिए दिमाग में बैठा लेना है। खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो समझेंगे सर तो आज हिंदी में नहीं लिखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी नहीं होता है, एक आध लाइन कहीं कहीं आएगा तो उसको बता ही देंगे।
ओके, इसका नाम देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम देखो क्या है, ईथर। इसका नाम क्या है बोलो, ईथर। ओके, इसका नाम क्या है, ईथर। ये सभी फंक्शनल ग्रुप के नाम है। व्हाट इज दिस, ये सभी क्या है बताओ, फंक्शनल ग्रुप के नाम। अब तुमसे कोई पूछेगा कि एल्डिहाइड में कितना एटम है, तो क्या जवाब दोगे, 3 एटम है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। इसमें 3 एटम है, किसमें, एल्डिहाइड में। कीटोन में कितना एटम है, तो 2 एटम है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना एटम है, तो 4 एटम है, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, 4 एटम है। ईथर में कितना एटम है, तो 1 एटम है। क्लियर हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, यह एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जिस पर किसी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है ना। जैसे OH दे दी, अल्कोहल है ना, ये OH अल्कोहल, ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है। वही NH2 दे दी, एमीन, यह बेसिक प्रॉपर्टी का है। तो हर का फंक्शनल ग्रुप जब बदल देंगे उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा बताओ, बदल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, बदल जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहेंगे किसको, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in the organic compound which is responsible for the characteristics chemical properties of a organic compound is known as functional group। clear, इसको उतारिए। उतार लिया बच्चों, लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है क्या। अच्छा, तो आप समझ ही गए होंगे, इतना जो एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, आपसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ पर रिएक्शन होता है ना, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसी का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इसको पढ़ें। ओके, द एटम ना, उसमें एटम की संख्या क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ atoms present in the organic compounds, the atom or group of atoms present in the organic compounds which is responsible characteristic chemical properties which is responsible for the characteristics, और छूट गया, which is responsible for the characteristic chemical properties
of the organic compound is called functional group. उतारिए प्रकाश। ओके, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पढ़ाई किए हैं। जिस एटम का मतलब हुआ ईथर में एक एटम है, एल्डिहाइड में कितना एटम है? 3 एटम है। इसीलिए लिखे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहाँ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायित्व है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायित्व है किसके? ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। लिखिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील मूलक कहा जाता है। क्रियाशील मूलक हिंदी में कहते हैं क्रियाशील मूलक, अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल। तो कहता है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है। मुख्य रूप से केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, इसलिए रासायनिक गुण लिखे। जिस पर यौगिक का भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे फंक्शनल ग्रुप या हिंदी में क्रियाशील मूलक कहा जाता है। क्लियर हो गया? दोनों लिख दिए हिंदी अंग्रेजी में। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चीज होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र नहीं लिखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए आपको वैलेंसी दिमाग में रखना होगा। वैलेंसी क्या है उसको दिमाग में रखना होगा। इसको मिटावे लिख लो, तब हम पूरा मिटाते हैं और समझाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आज हम लिखा देते हैं, तुम लोग उसको याद कर लो, है ना? तुम लोग इसको याद कर लो क्या होता है फंक्शनल। उधर आप लोग को जीओसी में 8 लेक्चर हम दिए हैं, देखिएगा। जीओसी में बहुत पढ़ाएंगे, उसको हम बहुत दिन पढ़ाएंगे। ओके, देखिएगा कैसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा। देखो, एलिमेंट तत्व एंड वैलेंसी मीन्स संयोजकता। वैलेंसी मीन्स संयोजकता, दिमाग में रखिएगा। इसको कहते हैं तत्व, वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। इसको दिमाग में रखोगे तभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखाएगा, संरचना। हमेशा दिमाग में रखना, हाइड्रोजन जब भी रहेगा वह हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा।
यानी हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा कितना होगा, एक, इसलिए वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। ऑक्सीजन जो रहेगा उसका वैलेंसी कितना होगा, 2, इसीलिए 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 2 सिंगल बनाएगा या 1 डबल बनाएगा। नाइट्रोजन रहेगा वह हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, या तो तीनों सिंगल बनाएगा या 1 डबल 1 सिंगल बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। एकदम दिमाग में रखना है इसको। कार्बन है वह हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, या चारों सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, किसी तरह का। अब देखो हैलोजन एटम, हैलोजन एटम में मुख्य रूप से आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमेशा कितना वैलेंसी शो करेगा, 1। इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम लोग हैलोजन एटम, जिसको X से डिनोट करते हैं, यह हमेशा इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। इसका मतलब यह 1 बॉन्ड बनाएगा। यह कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। यह कितना बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को ही वैलेंसी कहते हैं। ये कितना बॉन्ड बनाएगा, यह 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को ही वैलेंसी। इसको जब तक आप दिमाग में नहीं रखिएगा तब तक स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। ओके, इसको उतार। लिख लिया, दिमाग में रहेगा। अब कौन सा ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 8 पुराने के लिए क्या करेगा, 2 के साथ साझेदारी करेगा, इसीलिए इसका बैलेंस 2 हुआ। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, 2, 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 8 पुराने के लिए यह 3 के साथ शेयरिंग करेगा, इसीलिए इसका बैलेंस 3 हुआ। इस तरह से हुआ। क्लियर हो गया। अब देखिएगा एक चीज और हम बताते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। पहले एक चीज से आपको समझा, है ना। जैसे देखिए आप एल्डिहाइड का नाम सुनो, है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ CHO। ये कौन फार्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखें। स्ट्रक्चर मतलब जब 2 एटम के बीच बॉन्ड दे के फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। और जब बॉन्ड को हटा देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलर। अब स्ट्रक्चर फार्मूला देखो कैसे लिखते हैं, COH, इस तरह से CHO है ना, COH। तो बता दिए जो हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे ये सही है, तो उसी के लिए तो बता है कि हाइड्रोजन क्या वो बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना रहा। ऑक्सीजन क्या वो बॉन्ड बनाता है, 2, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा। कार्बन क्या वो बनाता है, 4, तो यहाँ 2 बॉन्ड ने बनाया। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, बना। क्लियर हो गया। गलत क्यों है, क्योंकि कार्बन को कितना बॉन्ड बना है, यहाँ 2 बॉन्ड है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन क्या वो बॉन्ड 1। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है, इसीलिए स्ट्रक्चर। तब क्या होगा, तब ऐसे लिखेंगे C≡OH। इसमें हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या वो बॉन्ड बनाया, 2। कार्बन कितना बनाया, 4। कैसे हुआ 4, 1, 2, 3, 4। कार्बन में 4 बॉन्ड है, 4 में से क्या है, 3 बॉन्ड दूसरे एटम के साथ अटैच। इसका 3 वैलेंसी जो है दूसरे एटम के द्वारा सेटिस्फाई है, लेकिन 1 बॉन्ड क्या है, खाली है। इसीलिए ये फार्मूला करेक्ट।
इसको कहेंगे स्ट्रक्चर। अब कभी कभी हम जो लिखते हैं कोई जरूरी नहीं कि COO को ऊपर लिखें, देखो कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं COOH। आया समझ में? COOH। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन में कितना है, 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड, कार्बन में 1 2 3। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। जब कभी कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो कभी CO बॉन्ड को ऊपर लिख देते हैं, कभी CO बॉन्ड के नीचे लिख देते हैं, तो वहाँ लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि सर ये ठीक है ये ठीक है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, किसी तरह लिखेंगे बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करना। कभी कभी देखो ऐसे लिख देते हैं H डबल बॉन्ड ऐसे है ना। यहाँ भी देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए किसी भी तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ बैलेंसिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीनों जो है क्या कहलाया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं संरचना सूत्र। तो कहोगे सर ये क्या है? ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यह कौन फॉर्मूला होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हिंदी में क्या कहेंगे? आणविक सूत्र। क्लियर हुआ? क्लियर एक उस करके बता दिए हैं, ये कंफ्यूज नहीं करना। कीटोन हुआ CO, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे कभी CO इस तरह से और कभी लिख देंगे इस तरह से, ये दोनों कीटोने हुआ, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है ना। ये सब के सब ये क्या हुआ? कीटोन का। सब में एक ही बात है जो हम बताए, इसको दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। अब हम सबको कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हैं, आप उसको एकदम दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। दिमाग में रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। बस वही बैलेंसी दिमाग में रखोगे, सब काम हो जाएगा। हम लिखते हैं नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना। ओके, दिमाग में रखिए। कुछ का लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के नाम होगा। हिंदियों में भैया कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ COOH। आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे? COOH। ऐसे नहीं बोलोगे बॉन्ड COOH, ऐसे नहीं बोलोगे। बोलोगे क्या? COOH है। लिखने के लिए जब कहेगा तो लिखिएगा बॉन्ड COOH, ऐसे नहीं लिख दोगे COOH सर यही हुआ, ही नहीं। लिखने पर क्या लिखोगे? बॉन्ड COOH, लेकिन बोलोगे COOH। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वही दिमाग में रखना है। कार्बन में 4 बॉन्ड होना है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होना है, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होना है ना। तो देखो COOH, मतलब ऐसे लिखो। क्योंकि सर ये ठीक नहीं है, बताओ ये ठीक क्यों नहीं है?
कार्बन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ठीक है, ये भी ठीक है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ये ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन का भी तो 2 बॉन्ड हो गया। कार्बन को होना है कितना बॉन्ड बताओ? 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड होना है? 4 बॉन्ड। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत। तब कैसे लिखेंगे? देखो C डबल बॉन्ड O H। देखिए तो हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 सिंगल है, यहाँ 1 डबल। और कार्बन में 4 बॉन्ड, 1 2 3, और ये चौथा वैलेंसी क्या है? खाली। इसीलिए लिखने पर के लिखते हैं बॉन्ड COH। ऐसे यदि देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो कार्बन में 3 ही बॉन्ड, कार्बन में क्या है? 3 ही बॉन्ड। तो कहोगे सर जो वैलेंसी खाली छोड़े इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड है ना, इसमें हम क्या करें? COH जोड़ दें। यही जो खाली वैलेंसी है इसी के थ्रू न जोड़े, ये जो खाली वैलेंसी है इसी के थ्रू न जोड़े। यदि वैलेंसी खाली नहीं रहेगा तो जोड़ेंगे कैसे? इसीलिए क्या कहलाया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एकदम दिमाग में रखोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला ही होता है, कि सारा केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। इसीलिए इसको दिमाग में अच्छी तरह से रखना है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला पर ही सारा खेला होता है, सारा रिएक्शन उसी से बेस्ड होता है। ओके, उसके बाद देखिए एमीन क्या हुआ? NH2। एमीन क्या हुआ? NH2। देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला NH2 है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होना है तो 1 2 3, यही तीसरा बॉन्ड क्या है? खाली है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। एमाइड एकदम याद रखना, ये सब पूछेंगे। एमाइड CONH2, इसको एमाइड पढ़ते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप में क्या नाम है बच्चों? एमाइड, CONH2 है ना। C डबल बॉन्ड O N H H, या इसको NH2 डायरेक्ट भी लिख देते हैं। एमाइड हुआ CONH2, दिस इज नोन एज एमाइड, है ना। एसाइल हैलाइड, ये क्या होता है? COX। एसाइल हैलाइड क्या होगा? COX। C डबल बॉन्ड OH। देखो 2 एटम के बीच जो बॉन्ड दोगे ना थोड़ा सा बड़ा दो। बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख देता है COX, ऐसे नहीं लिखते, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं लिखते, बॉन्ड थोड़ा बड़ा देंगे ऐसे C डबल बॉन्ड OX, ऐसे थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा देंगे ऐसे, इन्हें के ऐसे बिंदा नहीं देते, समझे कि नहीं? 2 एटम के बीच जो बॉन्ड दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा दीजिएगा, बोल्ड लाइन में दीजिएगा, इन्हें खाली ऐसे बिंदा नहीं दीजिएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाता। इसलिए एक बात जानिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बॉन्ड थोड़ा बड़ा देंगे, और जो लेटर लिखते हैं कोशिश कीजिए जितना बड़ा कार्बन लिखेंगे उतने बड़ा ऑक्सीजन लिखेंगे, उतने बड़ा नाइट्रोजन लिखेंगे, उतने बड़ा ही हाइड्रोजन लिखेंगे, उतने बड़ा ही हाइड्रोजन लिखेंगे। लिखने का ही तरीका है। इन्हें कार्बन बड़ा लिख देना, ऑक्सीजन छोटा लिख देना, नाइट्रोजन को मंझला लिख देना, ऐसा नहीं। कोशिश करेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब बराबर साइज के लिखेंगे, और दोनों के बीच जो बॉन्ड थोड़ा बोल्ड लाइन से। क्लियर? दिस इज योर एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड तुमसे पूछेगा बच्चों एसाइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या जवाब दोगे? COX, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। एमाइड पूछेगा क्या कहोगे? CONH2।
Ame पूछेगा NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछेगा COOH। यहाँ तक लिख लिया, मिटाया जाए, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है 11 के बच्चों के लिए, और जो 12 के बच्चे हैं वह भी देख सकते हैं, चूँकि केमिस्ट्री में 11, 12 सब कॉमन ही होता है। जो 12 के बच्चे हैं वो भी देखिएगा, चूँकि उनको भी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज़ पढ़ना है ना। स्टर देखो COOR, जहाँ R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ R को एल्काइल ग्रुप कहेंगे, C डबल बॉन्ड OR, स्टर, COOR हम लोग क्या कहेंगे, स्टर। नाइट्राइड या उसी को कहते हैं साइनाइड। नाइट्राइड को ही हम लोग कहते हैं साइनाइड। नाइट्राइड क्या हुआ, CN, नाइट्राइड CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइड। नाइट्राइड का ही दूसरा नाम है साइनाइड। स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे बच्चों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो क्या होता है देखो, NNO2, देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो यहाँ ध्यान से, N डबल बॉन्ड O, दो एटम के बीच जो बॉन्ड है ना, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। एरो जो दिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच जो डैश देते हैं, मतलब ए के बीच जो डैश दिए, इसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यही ए और ए के बीच एरो दिए, इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रो, ओके, ये नाइट्रो ग्रुप, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ तक बता रहा हूँ तुमको। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होता है, CO2O, एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 ऑक्सीजन है, CO2O, एसिड एनहाइड्राइड। देखो कैसे लिखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, CO का होल 2 है ना, तो CO फिर CO है ना, होल 2 है। और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों के बीच में हम क्या दे दिए, ऑक्सीजन। दोनों के बीच में क्या दे दिए बच्चों, बताओ, ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, CO होल 2O। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड, ओके। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड क्या हुआ, CHO, एल्डिहाइड क्या हुआ, CHO। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। उसके बाद देखिए भैया कीटोन, एकदम याद रखना है, सब भूलना नहीं, भूलोगे तो बड़ी मार लगेगा, बता देते। कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। इसी सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है।
जैसे कहेंगे आज नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं अल्कोहल का, आज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का, आज नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कीटोन का, तो जानोगे तब ना कि एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, कीटोन क्या होता है, तो CO, ये सब जानोगे तब ना। अल्कोहल, अल्कोहल बहुत हल्का है, जानता होगा OH, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला OH, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, O, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी O है ना। नाइट्रो तो लिख दिए, हैलाइड है ना, हैलाइड, ओके, हैलाइड, हैलाइड में क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे X, यहाँ भी क्या आया X, इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलाइड्स। तो ध्यान बनाना, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बता दिए, मेन फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड कहेंगे CHO, कीटोन CO, अल्कोहल OH, ईथर O, हैलाइड X, उसी को हैलोजन एटम भी कहते हैं। हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं, X में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस सबको दिमाग में रखना है बच्चों, इसी से सारा तुम्हारा चीज बनेगा ना। एक है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को भी आप जानिए, सल्फोनिक एसिड सब एकदम याद रखना। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फोनिक एसिड क्या हुआ, SO3H, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है अपना वैलेंसी 8 से अधिक कर सकता है, इसीलिए इस तरह से भी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे के भी लिख सकते हैं। सल्फोनिक एसिड क्या हुआ, SO3H, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज। उसके बाद देखो कभी सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के भी बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसको भी देख लो। पहले देखो बताते हैं, एल्कीन ना, एल्कीन के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, CnH2n। इसको कैसे पहचानोगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या कहेंगे, एल्कीन, CnH2n, एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। ओके, बस नीचे करके देख लेते हैं ना, एल्कीन, एल्कीन क्या हुआ, CnH2n, एल्कीन। एल्काइन, 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 CnH2n -2, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन को कैसे पहचानोगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइन कहोगे, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन कहोगे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n, एल्काइन को हुआ CnH2n -2। अब देखो एक आता है एल्केन, एल्केन क्या हुआ, CnH2n +2, इसको एल्केन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। पहचानने का तरीका बताए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एल्काइन।
कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा अल्काइल। क्लियर। एल्केन का देखो सामान्य सूत्र हुआ CnH2n+2, एल्कीन की हुआ CnH2n, एल्काइन की हुआ CnH2n-2। दिमाग में रखना, इसके सफिक्स में क्या होता है Ane, इसके सफिक्स में Ene, इसके सफिक्स में Yn। सफिक्स कहते हैं जो किसी कंपाउंड के नाम के अंत में जुड़ता है उसको कहते हैं सफिक्स, और जो किसी कंपाउंड के नाम के पहले जुड़ता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मैंने पहले, फिक्स में जुड़ना, प्रीफिक्स। जो नाम के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं सफिक्स। आपसे पूछेगा कि एल्केन के सफिक्स क्या होता है, क्या बोलोगे Ane, एल्कीन के सफिक्स Ene, एल्काइन के सफिक्स Yn। ये वीडियो जो है क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रखिएगा। जो क्लास 12 के बच्चे हैं वह भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको भी काम देगा। थैंक्स।